Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mastermind. Myself Kashish Bansal. So today we will discuss about the different properties of different quadrilateral. ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज पॉलीगन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पॉलीगन पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जो कि एक लाइन सेगमेंट से बनी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो फिगर मैंने बनाई है क्या ये पॉलीगन है, तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पूछूं कि ये है सर्कल, क्या ये पॉलीगन है? नो। क्यों? क्योंकि पॉलीगन में यही कंडीशन है कि कोई भी फिगर हो, एनी फिगर, इट मे बी ट्राइंगल, इट मे बी पेंटागन, बट द कंडीशन इज दैट नो कर्व्ड लाइन शुड बी देयर। जैसे सर्कल में कर्व्ड लाइन है, बट जो ये वाली फिगर है इसमें स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, इसलिए हम इसको पॉलीगन बोलेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि ये देखिए, क्या ये पॉलीगन है? आंसर इज नो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉलीगन है, देन ऑल्सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। So what is a polygon? Polygon is a closed figure which is made up of line segments. It may be a regular triangle, isosceles triangle, it may be any figure, but it should be closed and made up of line segment. It should not be curved. कोई भी कर्व्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे सिंपल अगर मैं ये कहूँ, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। ट्राइंगल, ट्राइंगल है पॉलीगन। बट यही अगर मैं कहूँ कि कोन, कोन अगर पॉलीगन है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके कर्व होता है। So now let's discuss about the quadrilateral. Quadrilateral एक polygon है. It is a closed figure which is made up of four line segment. Quadrilateral मैं दोबारा repeat करती हूँ, एक polygon है which is made up of four line segment. It has no curved line. So today we will discuss about different properties of quadrilateral. सबसे पहले हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, दिस वन इज पैरेललोग्राम, ये वाला, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब इसका मतलब क्या है? ये जो पैरेललोग्राम है, इसकी जो ये वाली साइड है वो इस साइड के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। सिमिलरली जो ये वाली साइड है ये भी इक्वल होगी और पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहली क्या थी? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके इक्वल एंड दिस वन दिस। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल means this angle should be equal to this one and this angle is equal to this one. ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, third property is diagonals bisect each other. These are the diagonals, these bisect each other. अब bisect का मतलब क्या है? bisect का मतलब है कि ये एक दूसरे को जहां पे क्रॉस कर रहे हैं इक्वल हाफ में बांट रहे हैं। जैसे कि देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये लाइन है और ये वाली लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि जो ये वाला एक डायगोनल, जो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल, इसको आप लेट कर लो और ये डायगोनल इसको, मतलब कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, जो कि ये वाला डायगोनल कर रहा है। सिमिलरली जो ये डायगोनल है ये इस डायगोनल को इक्वल हाफ में कट कर रहा है। मतलब दिस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन।
मीन्स ये कट भी कर रहे हैं और एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर रहे हैं। ये वाली लाइन इसको हाफ में बांट रही है और ये वाली लाइन इसको हाफ में बांट रही है। नाउ लेट्स कम टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? क्या हम रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं? सो द आंसर इज यस, हम रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जो ईच एंगल होता है, जैसे एक ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे ये जो एंगल बनाता है वो होता है 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करके इक्वल हाफ्स में बांटते हैं। मीन्स ये डायगोनल इस डायगोनल को हाफ में डिवाइड कर रहा है और ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल है, ये इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। और जो डायगोनल्स होते हैं इसके इक्वल होते हैं। एक बात ध्यान रखें कि जो पैरेललोग्राम है उसकी ये कंडीशन नहीं है कि डायगोनल्स इक्वली होंगे। हाँ, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट ये कहीं नहीं बताया, ये किसने नहीं कहा कि ये दोनों इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा। हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है चारों कॉर्नर्स पे, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो दे आर इक्वल। नाउ लेट्स कम टू स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे एक और ऐड की हुई है चीज, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इसका मीनिंग क्या है? लेट मी एक्सप्लेन इट। Let us suppose these are the diagonals. These are the diagonals of square. One diagonal is this and one diagonal is this. These are the diagonals of square. Let us suppose these are diagonals of square and these two diagonals are equal. And here in the property it is written diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. Diagonals equal है और bisect each other, ये तो मैं आपको समझा चुकी। They bisect each other at 90 degree. इसका मतलब क्या है? ये जो ये एंगल है, जब ये क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे जो ये एंगल बनाते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। मीन्स यहाँ पे ये बना रहे हैं 90 डिग्री का, 90 का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का और यहाँ पे भी 90 का। चारों कॉर्नर्स पे 90 का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का और यहाँ पे भी 90 का। मीन्स डायगोनल्स इक्वल भी हैं, एक दूसरे को हाफ में, इक्वल हाफ में कट भी कर रहे हैं और चारों, हम कह सकते हैं कि चारों पोर्शन पे एंगल बनाने हैं वो है 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। नाउ कम टू रोम्बस। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल like that of a square and also diagonals bisect each other at right angle. हाँ, स्क्वायर की एक और बात बता दूं मैं, रेक्टेंगल का भी हर एक एंगल 90 का होता है, सिमिलरली स्क्वायर का भी हर एंगल 90 का होता है। याद रखिएगा जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये तो हो गया सेंट्रल पॉइंट पे। और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाला, ये 90 का है, यहाँ पे भी 90 का है और यहाँ पे भी 90 का है। एक मिनट, मेरा मतलब कि चारों कॉर्नर्स पे स्क्वायर के 90 के एंगल बनाता है। स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे कौन सा एंगल बनता है? 90 का। ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री, इसका मतलब ये है कि चारों कॉर्नर्स पे, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे राइट एंगल बनता है और ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स को, वो भी 90 डिग्री। नाउ लेट्स कम टू रोम्बस। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं
और इसके भी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। जैसे कि मैंने स्क्वायर का समझाया था कि ये दो डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला डायगोनल जो है ये दूसरे डायगोनल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली जो ये दूसरा वाला डायगोनल है ये पहले डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये एंगल है 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 का है, ये वाला भी और ये वाला भी, चारों 90 के। सिमिलरली रोम्बस में भी क्या है सिमिलैरिटी, एक तो उसकी साइड्स इक्वल है चारों, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल एंड इसके इक्वल, चारों साइड्स आर इक्वल। ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? I will tell in this video what is the difference between square and rhombus. The difference is this कि जो स्क्वायर है वो उसका ईच एंगल इज 90 डिग्री। मैं आप याद रखिएगा मैं डायगोनल्स की बात नहीं कर रही, मैं ये कॉर्नर के एंगल्स की बात कर रही हूँ कि जो स्क्वायर है ईच एंगल इज अ राइट एंगल, ये वाला ईच एंगल इज अ राइट एंगल। बट रोम्बस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हर एक एंगल 90 का होगा, कोई भी एंगल हो सकता है इसमें, ये एंगल कोई भी हो सकता है। बट स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस इज कि स्क्वायर का ईच एंगल इज 90 डिग्री बट रोम्बस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नाउ लेट्स कम टू काइट। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट? फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले आपको समझाया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि वो डायगोनल्स कट कर रहे हैं राइट एंगल पे 90 डिग्री का बना के एंगल, बट साथ में वो एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में। बट काइट में सिर्फ वो जो इंटरसेक्ट करके राइट एंगल बना रहे हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे। देखिए जैसे ये डायगोनल्स है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। काइट में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, मतलब ये जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर है वन अनदर। ये डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये वाला, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये डायगोनल इसके परपेंडिकुलर। Second property is this, it has exactly two pair of equal consecutive sides. अब इसका क्या मतलब है? Kite has exactly two pair of equal consecutive sides. Do you know what is the meaning of consecutive sides? Consecutive sides मतलब adjacent side. Adjacent side जैसे कि एक side तो ये हो गई और एक side इसके साथ वाली होगी. So these are the consecutive sides. अब लिखा है यहाँ पे it has exactly two pair of equal consecutive sides. अब ये इसके consecutive है तो ये वाली साइड जो ये साइड है ये इसके इक्वल होगी और जो ये वाली साइड है ये वाली ये इसके इक्वल होगी। First property of kite is diagonals are perpendicular to one another and second is जो adjacent side है, adjacent या consecutive sides हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ऑपोजिट साइड्स, और काइट में है कि एडजेसेंट साइड। सो ये ध्यान में रखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। अब काइट में क्या है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और पहले मैंने बताया था कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बट काइट में कंडीशन क्या है कि एक डायगोनल बाइसेक्ट करेगा दूसरे को। जैसे एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये। सपोज हम मान लेते हैं कि जो जो ये वाला डायगोनल है ये इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। इस एक मिनट, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, ओके। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। ये मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है
जो ये वाला डायगोनल है ये इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ऐसे नहीं है कि जो अगर ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये डायगोनल भी इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काइट में एक डायगोनल ही दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाकी मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों जैसे पैरेललोग्राम है उसमें दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ही डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड एक और भी प्रॉपर्टी है काइट की जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक प्रॉपर्टी तो हो गई कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। सेकंड इज वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। एंड थर्ड कि consecutive sides are equal. It has exactly two pair of equal consecutive sides. And the fourth property, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये साइड इसके इक्वल है ना, और ये वाली साइड इसके इक्वल है ना। तो इक्वल साइड्स, ये दो इक्वल साइड्स हैं, इनके बीच में जो एंगल है, एंगल, जो ये एंगल है ये इसके उसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल की बात नहीं मैं ये साइड वाले एंगल की नहीं बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो दो कंसेक्टिव इक्वल साइड्स हैं उनके बीच का एंगल, जो अलग एक पेयर के बीच का एंगल, एक पेयर one pair of equal consecutive sides, angle between one pair of equal consecutive side is equal to other pair of equal consecutive side. I hope you have understand all the properties of quadrilateral. If you want more and more videos, please like, share, subscribe and comment. Thank you and have a nice